राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको गणेश चतुर्थी के व्रत की महिमा का वर्णन करने जा रही हूँ। कार्तिक मास की जो करवा चौथ आती है उसका तो सब महिलाओं को पता होगा ही। जिस प्रकार कार्तिक महीने की चौथ आती है उसी प्रकार अपने सनातन धर्म में हर महीने की चौथ होती है। जो गणेश चौथ है वह कृष्ण पक्ष की भी आती है और शुक्ल पक्ष की भी आती है। ज्यादातर महिलाएं कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत करती हैं। ये जो मेरी कथा है यह आप कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों चौथ पे व्रत की कथा को सुन सकते हैं। आपको भी लगता होगा कि मैं इतने कथा कहानी सुनाने के आनंद को कहां से प्राप्त करती हूँ। एक्चुअली मेरी दादी माँ, जिनको हम बचपन में माँ कह के पुकारते थे, बहुत ही धार्मिक महिला थी। उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, फिर भी हर त्योहार की सारी रस्में, सुंदरकांड की पंक्तियां, हनुमान चालीसा के दोहे और हर व्रत की कथा कहानी उन्हें कंठस्थ थी। पूरा गांव मेरी माँ से आग्रह करता था कि हमें कहानी सुना दो, कहानी सुना दो, और उन सब में से मैं सबसे आगे रहती थी। मुझे माँ के कोमल वचनों से कथा सुनने में बहुत आनंद आता था और मैंने अब मेरी माँ से ही ये कथा कहनी और सुननी सीखी है। मेरी माँ को साक्षात बार बार नमन। चलो अब कथा शुरू करते हैं। एक नगर में एक साहूकार थे, उनकी एक बेटा और एक बहू थी। जैसे ही बहू अपने पिहर जाती थी तो उसके पिता पूछते थे, बेटा तू ठीक है, तू क्या खा पी के आई है? तो बहू तो सदैव बोला करती, पिताजी मैं तो बासी और कुसी खा के आई। उसके पिता को बड़ा अचंभा होता था। तो एक दिन बहू के पिता ससुराल पहुंच के अपनी बेटी की सास से बोले कि आप मेरी बेटी को हमेशा बासी कुसी खाने को क्यों देती हैं? तो सास बोली, मैं तो सदैव इसे ताती ताती रोटी देती हूँ खाने को। तो जब बहू से पूछा तो बोली, सासू माँ आपका बेटा कमाता नहीं है, इसलिए जिस दिन मैं उसकी कमाई की खाऊंगी उस दिन ताती ताती खाऊंगी। अपितु आपका बेटा कमाता नहीं है तो मैं तो बासी कुसी ही खाती हूँ। यह सुन के जो बहू का पति था वह बहुत शर्मिंदा हुआ और वह परदेश कमाने को चला गया। जब बहू का पति परदेश कमाने चला गया तो जाते जाते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन बहू अपनी पड़ोसन सहेली के पास जब जाती है तो वह देखती है वह पड़ोसन सहेली किसी व्रत की कथा सुन रही थी। तो बहू ने पूछा कि सहेली तुम किसकी कथा सुन रहे हो? तो पड़ोसन बोली कि मैं गणेश चतुर्थी की कथा सुन रही हूँ। बोला, इससे क्या होता है? कैसे बिछड़ा हुआ पति मिलता है, संतान मिलती है, अन्न धन की मौज हो जाती है। तो बहू ने भी चुपके चुपके गणेश चौथ के व्रत करने शुरू कर दिए, परंतु उसकी सास को इस बात का पता नहीं था। जिस दिन उसका व्रत होता था उसकी सास उसे 4 बार खाने को देती थी। तो बहू एक बार के खाने को तो ब्राह्मण कन्या को सूचा दे देती थी, दूसरी बार का जो खाना होता था उसे जमीन में गाड़ देती थी, तीसरी बार के खाने को गाय माता को खिला देती थी, और चौथी बार का जो खाना उसकी सास देती थी वह चांद को अर्घ्य देके वह अपना व्रत खोल लेती थी। ऐसे करते करते जब उसे 1 साल हो गया तभी चौथ माता ने उसके पति को स्वप्न में आदेश दिया कि तू अपने घर चला जा, तुझे 12 वर्ष हो चुके हैं, तेरी पत्नी और माँ तुझे याद कर रही है। तब वह बोला कि मेरे पास तो बहुत कार्य है, मैं कैसे जा सकता हूँ? तब चौथ माता बोली, कल तू सुबह उठियो और अपना गोड़ा मोड़ के चौथ माता का नाम लेके बैठ जाइयो, तेरे सारे कार्य एक दिन में ही पूर्ण हो जाएंगे। और अगले दिन ऐसे ही हुआ। जब वह पूरा सारे काम पूर्ण करके जैसे ही वह अपने वापस घर को लौटने को चला, रास्ते में उसे सर्प मिल गया और उसे ऐसे करके फुकार मारने लगा। तो वह पति बोला कि सर्प देवता, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अभी अपनी पत्नी और माँ से मिलने जा रहा हूँ जिन्हें मैं 12 वर्ष तक नहीं मिला हूँ। जब मैं उनसे मिल लूँ तो ये मेरे घर का पता है, आप छत पे आ जाना, मैं छत पे सोया मिलूंगा और मुझे वहां पे डस लेना। और ये कह के वह अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो बेटा अपने घर पहुंचा उसने किसी से भी बात नहीं की और वह चुपचाप छत पे जाके सो गया। परंतु उसने एक सीढ़ी पे उसने बालू रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी पे उसने दूध की हांडी रख दी,
तीसरी सीढ़ी पे उसने पानी की हांडी रख दी और चौथी सीढ़ी पे उसने फूल बिखेर दिए। रात्रि को सर्प आया, वह उसने पहले तो खूब रेत में लोटे पलोटे मारे, उसके बाद उसने हांडी का दूध पिया, उसके बाद उसने खूब सारी फूलों की खुशबू ली और जैसे ही उसे डसने चल पड़ा, इतने में चौथ माता प्रकट होगी और उन्होंने सर्प को मार दिया और तलवार से ढांप दिया। इतने में ही जैसे चौथ माता ने सर्प को मारा, उसकी छोटी सी पूंछ उस बेटे की जूती में कट के गिर गई और वह पूंछ बोली, अगले दिन जैसे ही ये जूती पहनेगा हम इसको मार देंगे। तभी कीड़ियां जो थी, जो भूमि में वो भोजन दबाती थी बहू, वह कीड़ियां बोली, इसकी लुगाई पिछले 1 साल से हमें भोजन दे रही है, इसलिए इसकी सुहाग की रक्षा हम करेंगे। इसलिए सबके सब कीड़ियों का दल आया और उसकी पूंछ को थोथी कर दिया, जिससे बेटे पे आया संकट टल गया। अगले दिन जैसे ही वह उठा, उसने अपने को सकुशल पाया। सांप को जब मृत पाया तो उसने पूछा अपनी माँ से, माँ जब मैं यहाँ था नहीं तो क्या तूने मेरे लिए कोई पूजा पाठ किया था? तो उसकी माँ बोली, मैंने तो तेरे लिए ना कोई व्रत किया ना कोई पूजन किया। तब वह बहू हाथ जोड़ के बोली, सासू माँ मैंने इनके लिए व्रत किया था। तो सास बोली, बेटा मैं तो तुझे 4 बार का खाना देती थी और तू 4 बार ले भी लेती थी। इतने में ही बहू ने पहले ब्राह्मण की लड़की को बुलाया। उसने बोला कि हाँ मेरे को ये भाभी सुच्चा खाना देती थी। गाय माता को बुलाया, गाय माता ने भी हुकारा भर दिया कि हाँ मुझे भी ये सुच्चा खाना देती थी। जैसे ही जहाँ पे वो गाढ़ा करती थी अपना खाना, जैसे उसको खोल के दिखाया, उसने जमीन को खोदा